नमस्कार, जनवन टाइम्स में आपका स्वागत है। सतना लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ चाहे राजनीतिक समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, तमाम सभी चीज़ों का प्रभाव रहा है। जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो सांसद गणेश सिंह का ओबीसी वर्ग में वर्चस्व रहा है। अजय सिंह राहुल जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनका क्षत्रिय वोटों में वर्चस्व रहा है। ब्राह्मण नेता चाहे कमलाकर चतुर्वेदी रहे हो, शंकर लाल तिवारी या फिर नारायण त्रिपाठी, सबका अपना अपना वोटों पर वर्चस्व है। वही बात करें सतना लोकसभा सीट की तो सतना लोकसभा सीट अपने आप में विंध्य की सबसे चर्चित सीट रही है, जहां अभी तक देश के प्रमुख दल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से 4 बार के सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। 25 साल से सक्रिय भूमिका में रहे गणेश सिंह एक बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रहने के बाद लगातार 4 बार के बीजेपी से सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के रूप में सतना सीट से 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को मैदान में उतार दिया है। इन दोनों नेताओं की बात करें तो एक तरफ गणेश सिंह ओबीसी में पटेल यानी कि कुर्मी वोटों में अपना वर्चस्व रखते हैं, वहीं सिद्धार्थ अपने पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा के विरासत वाले कुशवाहा और बीएसपी के परंपरागत वोटर्स पर अपना पूरा होल्ड रखते हैं। तभी तो हर चुनाव में तब के राजनीतिक पार्टियां सुखलाल कुशवाहा से अपने पक्ष में माहौल बनाने और वोटर्स को साधने के लिए संपर्क में रहती हैं। चाहे विंध्य अंचल हो या फिर ग्वालियर चंबल अंचल हो, हर जगह सुखलाल कुशवाहा को प्रचार के लिए काम दिया जाता रहा है। पर अपने पिता के निधन के बाद सिद्धार्थ कुशवाहा भी जातिगत नेता के रूप में उन्होंने अलग पहचान बना ली है। तभी तो पार्टी जातिगत समीकरण को देखते हुए उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। वही सतना सीट की अगर बात करें तो यहाँ जातिगत समीकरण हमेशा और हर चुनाव में हावी नजर आता रहा है। अगर सतना सीट के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो 2023 में और 24 की बात करें तो मतदाताओं की 16 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या रही है। यहाँ सतना संसदीय सीट पर यहाँ पे 16 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक सामान्य में ब्राह्मण मतदाता लगभग 3.5 लाख से भी ज़्यादा है। वहीं कुशवाहा समाज के 1,60,000 1,50,000 पटेल यानी कि कुर्मी वोट है। निर्णायक भूमिका में रहे छत्री यानी ठाकुर वोट 1 लाख के लगभग, और एससी और एसटी को अगर मिला दिया जाए तो 3 लाख 1.5 लाख वोटर्स है। वही जातिगत समीकरण के आधार पर और ब्राह्मण और ठाकुरों के वोट अंत में निर्णायक भूमिका में यहाँ पे रहने वाले। आपसी पेच में फंसे ठाकुर और ब्राह्मण नेताओं से इतर बड़े राजनीतिक दल बीजेपी ब्राह्मण और ठाकुरों में से छोड़कर ओबीसी को लंबे समय से टिकट देती आ रही। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह के चलते निर्णय लेने में देरी हमेशा से करती रही है कांग्रेस। तभी तो पॉलिटिकल रिस्क के चलते ओबीसी के खिलाफ ओबीसी को ही मैदान में उतार दिया है। हालांकि पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में राजाराम त्रिपाठी को मैदान में उतारा था। मोदी लहर और सिद्धार्थ की चुनाव प्रचार से अलग होने और आंतरिक गुटबाजी के चलते 2 लाख से भी अधिक वोटों से कांग्रेस चुनाव यहाँ पे हार गई। और इसकी राजनीतिक वजह जो भी रही हो, पर आंतरिक वजह दिग्गज कांग्रेसी नेता अजय सिंह राहुल रहे, क्योंकि ये सबको पता है कि सिद्धार्थ कुशवाहा के चुनाव से अलग होने की वजह 2019 में अजय सिंह राहुल ही रहे। इसका जीता जागता प्रमाण मिला जब सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में महापौर का चुनाव हारने के बावजूद भी पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया और क्षत्रिय वोटों में दखल रखने वाले अजय सिंह राहुल के समर्थक और विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय वोट सिद्धार्थ को न मिलकर बीजेपी को चले गए। तब ये चर्चा हो रही थी कि कुर्मी वोटों में पकड़ रखने वाले सांसद गणेश सिंह ने चुरहट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजय सिंह राहुल की वहां पे मदद की थी। अब सतना लोकसभा की स्थिति ये है कि ओबीसी में बीजेपी के कैडर वोट, जिसमें सभी जाति के लोग शामिल हैं, और कुर्मी वोट के सहारे चुनाव लड़ रहे सांसद गणेश सिंह क्षत्रिय और ब्राह्मण के वोटों को साधने में लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के पास कुशवाहा मुस्लिम वोटों के अलावा वो ब्राह्मण वोट जो अंत में एकजुट होकर गणेश सिंह के खिलाफ वोट करेंगे, उन पर वो उनकी नजरें रहेंगी, क्योंकि सतना सीट पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट अंत में अपने कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। और बीजेपी के नेता और ब्राह्मण संगठन में प्रकट रखने वाले कमलाकर चतुर्वेदी हो, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी हो, जो कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, संगठन से नाराज हैं, और चाहे पूर्व विधायक बीजेपी से बागी हुए थे, पूर्व विधायक विन जनता पार्टी का उन्होंने निर्माण किया था, पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी हो, और 1 लाख के लगभग क्षत्रिय वोटों में अच्छा खासा दखल रखने वाले अजय सिंह राहुल भी गेम चेंजर और किंग मेकर हो सकते हैं।
अभी की स्थिति में अगर समझे तो बीएसपी और अन्य पार्टी, जिसमें सबसे प्रमुख नारायण त्रिपाठी की विन जनता पार्टी के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। असमंजस और चौंकाने स्वभाव वाले नारायण त्रिपाठी भी चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण होगा। ऐसी स्थिति में क्षत्रिय वोट निर्णायक भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। वहीं बीएसपी पर भी सबकी नजरें हैं कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर बीएसपी से कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा मैदान में होगा तो ऐसी स्थिति में कहीं विधानसभा चुनाव जैसा माहौल बनकर कांग्रेस के सिद्धांत का फायदा हो जाएगा। हालांकि ये सब स्थितियां बीएसपी की टिकट, ब्राह्मण नेताओं की सक्रियता, अजय सिंह राहुल का मास्टर प्लान पर निर्भर करता है। ये बात तो तय है कि 30% से भी ज़्यादा वोटों में दखल रखने वाले ब्राह्मण नेता रहे हों या क्षत्रिय नेता, इस बार सतना लोकसभा में निर्णायक भूमिका में होंगे। हालांकि ये तो आते आते और चुनाव की जब बयार बहेगी तब तक मालूम चल जाएगा कि क्षत्रिय वोट हो चाहे ब्राह्मण वोट, वो किसकी तरफ जाने वाले हैं और इन नेताओं का क्या प्रभाव रहने वाला है और किस तरह की सक्रियता ये लोकसभा चुनाव में निभाने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।